Assalamualaikum student, it's me हसीब अहमद एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। और उससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके हम लोग सारे पार्ट्स जो हैं वो प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अ पार्टिकल मूव सो दैट इट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम इज़ गिवन। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स, और हमें उसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालनी है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है। First of all, what we have to do, we have to find the velocity and the acceleration, और ये हमें एक वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ इट्स हो जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट्स डी ओवर डी टी आर एंड देन टी, जिसकी वैल्यू है डी ओवर डी टी डेरिवेटिव ऑफ आई प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4t स्क्वायर, और j को हम लोग बाहर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ t के। हम लोग डेरिवेटिव लेंगे t का विच इज इक्वल टू 1 और k बाहर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास i का डेरिवेटिव होगा 0, हेयर 0 प्लस 8, और हमारे पास यहाँ पे होगा, ये देखें स्टूडेंट्स, 2 × 4 8, सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 80 × j, 80 × j प्लस k। ये हमारे पास हो गई d ओवर डी टी आर टी विच इज इक्वल टू 80j प्लस k। एंड स्टूडेंट, दिस इज आवर वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी वेलोसिटी हुई, वो कैसे हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। डी ओवर डी टी इक्वल टू आर इंटू टी विच इज इक्वल टू वी इंटू टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। Now moving toward the part B which is acceleration as a function of a time। तो हमें acceleration निकालनी है फंक्शन के उससे। तो ये इसको हम लोग एक दफ़ा दोबारा से लिख लेते हैं। वी टी, पहले इसको लिख लेते हैं, देन हम लोग अगला पार्ट करते हैं। 8t j प्लस k। Now what we have to do in the part B which is acceleration as a function of a time। इस फंक्शन का हम लोग t के ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी एक्सीलरेशन होगी। और ये बात हमें क्वेश्चन के पार्ट बी के अंदर ऑलरेडी एग्जामिनर ने या बुक बनाने वाले ने हमें बता दी है ये बात, और एग्जामिनर भी आपको यकीनन ये बात बताएगा। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी टेक द अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज d ओवर डी टी into v, here t is equal to d over dt 8t ब्रैकेट कर देंगे होल ब्रैकेट के अंदर, और j को हम लोग बाहर रख देंगे जो कि मल्टीप्लाई हो है d ओवर dt इंटू के का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख दिया। कोशिश कीजिएगा एग्जाम्स के अंदर जो आपको वैल्यूज़ पता है, जैसे के का या आई का डेरिवेटिव 0 होगा, अगर वो सिंपल है तो उसको आप डायरेक्ट लिख दें। सो इस तरह आपका टाइम भी बचेगा। नाउ वी गॉट डी ओवर डी टी इंटू वी टी इज इक्वल टू 8j। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वी नो डैट डी ओवर डी टी, here v into t is equal to a into t is equal to acceleration a into t is equal to 8j। ये हमारा आंसर है, फर्स्ट आंसर
पहला आंसर जो है वो हमारा ये रहा और सेकंड आंसर ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। एक्सीलरेशन ये रही और हमारे पास वेलोसिटी ये रही। तो इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीन शॉट सो यू विल टेक इट। एंड सेकेंडली हम लोग जो है इस क्वेश्चन को मज़ीद, ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और पार्ट 4 यानी एक्सरसाइज 5.2 का अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।